बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अबू क़ुलाबा रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि हम सय्यिदना अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ हरम की तरफ जा रहे थे। नमाज का वक्त हुआ तो वो फरमाने लगे, क्या तुम पड़ाव नहीं डालते कि सब मिलकर नमाज पढ़ लें? मैंने अर्ज़ किया, अगर हम उस मस्जिद तक चलें? अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कौन सी मस्जिद? कहा गया, बनु फुला की मस्जिद। सय्यिदना अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत परेशान हुए और फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमान सुना है, मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त भी आएगा कि ये मसाजिद के ज़रिए एक दूसरे पर फ़ख्र करेंगे, जबकि उन मस्जिदों को बराए नाम ही आबाद करेंगे। दोस्तों, आज हर शहर में, हर मुल्क में एक रेस सी लगी हुई है कि कौन सबसे बड़ी और सबसे ख़ूबसूरत मस्जिद बना दे। लेकिन दोस्तों, क्या ही अच्छा होता कि अगर ये मुकाबला मस्जिदों को और ख़ूबसूरत और मज़ीद आराइशों से और राहतों के सामान से पुर करने के बजाय हर शहर और मुल्क के दरमियान ये मुकाबला होता कि किस शहर और किस मुल्क की मसाजिद में सबसे ज़्यादा नमाजी आते हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि हमारी मस्जिदें तो इस तरह बनती चली जा रही हैं कि वो मसाजिद कम, नुमाइश गाह ज़्यादा बनी हुई हैं। आप अरब ममालिक में इन तरह की मसाजिद की सैकड़ों मिसालें पालेंगे, और इनमें आने वाले लोग नमाजी नहीं बल्कि सयाह यानी टूरिस्ट होते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि नऊज़ु बिल्लाह वो कोई मस्जिद नहीं बल्कि टूरिस्ट पॉइंट हो, और ये बुलंद व बाला मसाजिद नमाजियों की राह ही तकती रह जाती हैं। दोस्तों, मुसलमानों का असल मकसद मस्जिदों को महल बनाना नहीं था, बल्कि मुसलमानों का मकसद मस्जिदों को आबाद करना था, जिसको हम भूल चुके हैं।